दोस्तों, सत्यनारायण की कथा सुनने से पुण्य मिलता है, तो आप लोग भी इस कथा को सुनकर डेली अपने घर में सुनिए और पुण्य का भागीदार बनिए। देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेस्मृतिस्मात्मना कुलदेवता गणेशेनाधिकारेता वृद्धो पूजास्य दोर्जा ओम भूर्भुवस्वाग्रेषां एक तो वाली कटोरी दीजिएगा चंदन वाली कटोरी वो वाली दे दीजिए। प्रथम पाठ बोले सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूर्य से पूछा, हे प्रभु, इस घोर कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे? ये ऐसा कौन भगवान से पूछा था? देवोपदेश नारायण जी से ऋषियों ने पूछा था। इसीलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप व्रत बताइए जिससे थोड़े से समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। उस कथा को सुनने की हमारी हार्दिक इच्छा है। सर्वशक्तिज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सबने सर्व प्राणियों की हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था। ऐसा कौन बोल रहा है? सर्वशक्तिज्ञाता सूत जी बोले, नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार, जैसे यहाँ मनुष्य जन्म लेता है पृथ्वी में और अपने कर्म, बोलते हैं लोग ना कि अपने कर्म के अनुसार फल मिलता है, इसीलिए बोलते हैं कि अपने कर्म अच्छे बना के रखें ताकि आपको यहाँ पृथ्वी में भी वही चीज मिलेगी और ऊपर जाके भी आपको वही फल मिलेगा जैसे आप यहाँ कर्म किए होंगे। अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले 4 का मनवांछित फल देने वाले हैं। इसीलिए हे ब्राह्मण, तो उनका पूजन कर जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान उसको पूरी इतिहास बता दी कि क्या कैसे व्रत को करना है, क्या विधान है, क्या किस दिन करना है, ये सब उनको बतलाकर और भगवान भगवान के पद देने वाले हैं ब्राह्मण अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको अवश्य करूंगा। यह निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। वह सवेरे जल्दी उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त। अब बोलते हैं कि जब संकल्प किया था वो खाली कि मैं आज सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, और उसको व्रत करने का खाली संकल्प किया था और भिक्षा के लिए निकला तो उसको अनेक दिनों से दुगना फल उस दिन भिक्षा मिला। एक खाली निश्चय करने से कि मैं आज भगवान की पूजा करूंगा, और भगवान ऐसे अपने भक्तों के प्रिय रहते हैं। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। जो हर मास और श्रद्धा पूर्वक से करेगा वो हर पापों से मुक्त हो जाएगा। और शास्त्र के अनुसार, ऐसे नहीं कि अपने मन से कभी भी किसी समय ऐसे कर लो, जो शास्त्र में लिखा हो शास्त्र के अनुसार करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से श्री नारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? मुझसे कहे ऋषि बोले, हे मुनीश्वर,
संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने किया। अब वही चीज है कि संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने व्रत किया। ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। अभी सूत भगवान है उनसे पूछ रहे हैं, क्या ऋषि मुनि पूछ रहे हैं कि उस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया। उसकी कथा आगे, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियों को बाहर रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से विचलित लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। शरणा मत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने नगर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज शाम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। अब फिर वही चीज आ गई, पीछे भी वो जो भिक्षा मांग रहा था, तो गरीब ब्राह्मण काशी में रहता था, वो भी खाली संकल्प किया था तो उसको दुगना फल मिला था भिक्षा। और आज ये लकड़हारा भी ऐसे ही खाली संकल्प मात्र से किया और गया भिक्षा के लिए, तो उसको भी वहां दुगना फल मिला। लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूड़ आदि इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख को भोग कर वैकुंठ धाम को चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथायां अध्यायः सम्पूर्णम्। हरि ओम। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण भजमन्नारायण 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 नारायण नारायण सत्यनारायण 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 नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। आप लोग चढ़ा जो सत्यनारायण कीर्तन हुआ था ना बाद में पाठ करो, तो आप बोला करिए थोड़ा तेज तेज। तृतीयो पाठ, तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की एक कथा कहता हूँ, सुनो। बहुत समय पहले उल्लिका मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुखवाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह
नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे भी बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ अपने नगर गया। साधु नामक वैश्य ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। लोग ऐसे संकल्प कर लेते हैं ना कि जब मेरा ये काम हो जाएगा तब मैं वहां जाऊंगा दर्शन करने भगवान के या पूजन करवाऊंगा अपने घर में। ऐसा मन में मनोकाम वो कर लिया संकल्प। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा अब आप उसे पूरा करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। आगे बढ़ा दिए, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को व्यापार करने चला गया। धीरे धीरे कलावती पितृगृह में दिनों दिन बढ़ने लगी। लौटने पर जब साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के पास से कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। अब विवाह कर दिया गया। उसके विवाह के लिए लड़का ढूंढने लगे। साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वरिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नोचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह व्रत को करना भूल गया। अब संकल्प एक बार बढ़ा दिए, फिर दोबारा भी बढ़ा दिया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित वन नावों को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वही चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बंदी बनाकर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दोनों चोर हम पकड़ कर ले आए, देखकर आज्ञा दें। तब राजा ने बिना उनकी बात सुने ही आज्ञा दे उनको कठिन कारावास में डाला दिया और उनका सारा धन भी छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई। अब जब उसके यहाँ भी ऐसी विपत्ति आ गई, पहले उसके इस कन्या के पिता गए थे राजा के पास, अब कन्या गई एक ब्राह्मण के घर, व्रत होते देखा तो पकड़ ले गए और आज्ञा दी। धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही? वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुन
कर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाए। साथ ही प्रार्थना की कि हम शिव का अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। मतलब भगवान कितना जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं और रुष्ट भी हो गए। अब वहां पर भगवान के संकल्प का, इसीलिए बोलते हैं कोई चीज का संकल्प कर लेना चाहिए, तो उसको थोड़े से ही चीज में कर देंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ये नहीं कि बहुत बड़ा विशाल करेंगे तभी होंगे, थोड़ा सा, लेकिन जो संकल्प किया उसको पूर्ण जरूर करिए। संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने कैद कर रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राज्य पुत्र आदि नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा को स्वप्न खुद भगवान चलकर देने आए और भगवान की ही माया से प्रेरित चोर इसके राजा के ससुर और जमाई के पास रख दिए, जो वैश्य थे। अंतर ध्यान हो गए। प्रातः का राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वाणी में अपनी गलती की क्षमा मांगी और उनसे कोमल वाणी में बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश आप लोगों को ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब आपको कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया उससे दुगना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने नगर को चल दिए। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायं तृतीयोऽध्यायः सम्पूर्णम्। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण भजमन्नारायण 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 नारायण नारायण सत्यनारायण 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 नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भजमन्नारायण 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 नारायण नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तुम उसे में दे दीजिए थोड़ा सा, थोड़ी है ना, थोड़ा सा। चतुर्थो पाठः चौथाध्याय। सूत जी बोले वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की। अभी सूत जी ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं। अच्छा हाँ, सूत जी बोले वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने पूछा। सत्यनारायण भगवान वेश बदलकर फिर उस वैश्य की परीक्षा लेने आ गए। श्री सत्यनारायण भगवान ने पूछा, ये साधु तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला। अभी भी अभिमान है, इतना होने के बाद भी उसको भी उसके अंदर अभिमान है। हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? भगवान को ऐसा बोल दीजिए। मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर श्री भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया के बाद वह नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो गए, जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना प्रकट करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार कर बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोकातुर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? सही बोला कि जब ब्रह्मा जी नहीं जान सकते तो मैं अज्ञानी हूँ, मैं कैसे जान सकता हूँ आपके रूप को? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो।
उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर दे अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों के साथ सहित अपने नगर को चल दिया। इसीलिए बोलते हैं कि कभी अपने धन का अहंकार नहीं करना चाहिए कि मेरे पास इतना धन है, और असत्य वचन नहीं बोलना चाहिए। अब कितनी देर किसके रूप में भगवान कहा क्या आ जाए, वो आपका वचन सत्य हो जाए तो फिर क्या ही होगा। वहीं पे देखिए भगवान आए, उसके पास रूप रखे और उसने असत्य वचन बोल दिया कि मेरे नाव में तो खाली बेल पत्ते भरे हुए हैं, धन नहीं भरा हुआ। भगवान ने बोल दिया कि तुम्हारा वचन सत्य है, और बेल पत्ते भर गए। इसे बोलते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी अपने धन का अहंकार नहीं मन में लाना चाहिए। भक्ति वचन सुनकर श्री भगवान सत्यनारायण अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों के सहित अपने नगर को चला। तब जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा, तब उसने अपने एक दूत को घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा, आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु माता के ऐसे वचन सुनकर भी कलावती प्रसाद छोड़कर पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देखकर साधु दुखी हो बोला, हे भगवान, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है वो उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, वैश्य तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर लौटे तो उसे उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसे आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधव सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी की का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वहां हर पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। इति श्री सत्यनारायण व्रत गाथायाम चतुर्थोऽध्यायः सम्पूर्णम्। बोलते हैं अगर किसी जगह आप सत्यनारायण भगवान की कथा में गए हैं ना, तो या तो फिर जाइए तो वहां से बस ऐसे प्रणाम करके तुरंत चले ही आइए। अगर कथा में बैठे हुए कथा सुन रहे हैं तो बीच से मत कथा के जाइए। ये कथा फिर पूरी सुनकर प्रसाद चाहे थोड़ा सा ही ले, लेकिन प्रसाद लेकर ही फिर अपने घर जाइए। ये नहीं कि बस कोई फोन कर दिया कि आ जाओ जल्दी से, तो बीच से उठ के चले गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। कथा को स्मरण करके सुनकर और प्रसाद थोड़ा सा लेकर फिर आप जाइए जहां भी जाना हो। बोले श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण भजमन्नारायण 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 नारायण नारायण सत्यनारायण 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 नारायण नारायण भजमन्नारायण 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 नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। पंचमो पाठ, पांचवा अध्याय। एक अध्याय और बचा है, आराम से। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में जाकर वन पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्तिभाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण जी की पूजा करते देखा, परंतु राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और ना सत्यदेव भगवान को नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट हुआ पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान सत्यदेव ने ही किया है। तब वह विश्वास कर उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो
श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से पहले जैसा था वैसे ही हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्लोक को गया। जो मनुष्य इस तरह इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बांध से मुक्त होकर निर्भन, मतलब जो बंदी जिसके संतान नहीं है, संतान से युक्त होगा, निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होगी तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृत्ति शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्लिका मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। साधु नामक वैश्य के धर्मात्मा व सत्य प्रतिज्ञा राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को वारे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू मनु होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा भील अपने अगले जन्म में गुह्य नाम का निषाद हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। यहाँ अब एक चीज और है, जैसे आपको कोई कथा में नहीं बुलाया है अपने घर में और आपके सामने आपके अगल बगल कथा हो रही है, तो अब आप ऐसे वहां से निकले जा रहे हैं तो सुन लिए अगर थोड़ा सा, तो ऐसे ही चाहे वहां प्रणाम करिए। वो अगर नहीं बुलाया, आपको लगता है कि हमको नहीं बुलाया, वहां नहीं जाना चाहिए, तो खाली सीज एक बार जरूर झुकाना चाहिए वहां पे। या कोई मंदिर हो, कहीं से भी गुजर रहे हैं तो अगर सामने भगवान पढ़ रहे हैं तो अगर सर एक बार जरूर झुकाना चाहिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण भजमन्नारायण 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 नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सब लोग चढ़ा दीजिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब हवन कुंड रखने की थोड़ी तैयारी करिए। लाओ जी, बोतल लाओ ना, ग्लास साफ करो था ना। क्या चीज होगी? बड़ी और बड़ी परात होगी और बड़ी होगी क्या? कोई ऐसे मिलाने के लिए? हाँ है ना, ये थाली दो ना। हाँ जाओ, इसे लेके जाओ। इसको यहीं रख दीजिए, चुन्नी को यहीं रख, जो उठे मत लेकर। तो बड़ा थाली दे। बहुत बहुत धन्यवाद आप। नहीं नहीं, मैं तो आगे रहता हूँ नंदराम पार्क। धन्यवाद धन्यवाद। पकड़ लेगा तो फिर वो 1-2 में ही हो जाता है।
वो इतनी 4 बार घी से स्नान कराइए। हरि ओम माँ पाद्यो पाद्यम, डालिए 4 बार जल लग पूरे यहाँ पे लग बड़े घुमाते हैं। पाद्यो पाद्यम हस्तयो अर्घ्यम मुखे आत्मनीयम, फिर डालिए सर्वांगे घृतम स्नानीयम समर्पयामि। हो गया, 4 बार हो गया। घी में थोड़ा कलावा को डुबो के स्नान करा और कुछ थोड़ा सा घी को हाँ डालिए। ओम हरि ओम माँ वस्त्रम समर्पयामि ही, चंदन थोड़ा चंदन लेते हैं, ये चंदन रखा बस हो गया। हरि ओम माँ गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, थोड़ा सा वहीं नीचे छोड़िए, ऊपर नहीं छोड़ना हमको। नैवेद्यम नैवेद्यामि, उस मिष्ठान के लड्डू निकाल दिए। एक लड्डू ले ले, 5 बार तो पूरा इकट्ठा ले लीजिए। एक कागज को हटाइए, थोड़ा घी में डुबो लीजिए। ओम हरि ओम मानाभ्यायासीदंतरिक्षकुंसी सुलोर्द्यौः समर्थतापद्भ्यां भूमृतिसा तोत्रांतता लोकानकलभयन्ना। ओम हरि ओम माँ, एक बार 1 आध मिनट घी डालिए। यह पान रखा था ना एक, यहीं में रखा ना, वो थाली कहाँ गई? चलो कोई बात नहीं, और इसको थोड़ा सा घी में नीचे डिप करिए। ये नवग्रह की संविधा है, 9 ग्रहों की लकड़ियां होती है, इनको लकड़ियां नहीं बोला जाता है उनके समय, इनको संविधा बोलते हैं, नवग्रह संविधा। हरे ओम माँ ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांधकारे भानु सती भूमि सुतो बुधश्चा गुरुश्च शुक्राद निराहु केतु भाद्रवे गेहासान्निकरा भवन्तु सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो स्वाहा। हो गया, छोड़ दीजिए, वो हो जाएंगे। ओम हरि ओम माँ ओम ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं ते वा ओमकाराय स्वाहा। ओमकार देवताभ्यो स्वाहा, ओमकार देवताभ्यो स्वाहा, ओमकार देवताभ्यो स्वाहा, ओमकार देवताभ्यो स्वाहा। ओम हरि ओम माँ श्रीश्चदय लक्ष्मीश्च प्रत्यान्वहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसीन व्यात्तम माँ श्लन्निकारां हुम्मैकारां सर्वलोकं मैकारां माँ श्री महालक्ष्मी स्वाहा, श्री महालक्ष्मी स्वाहा, श्री महालक्ष्मी स्वाहा, श्री महालक्ष्मी स्वाहा, श्री महालक्ष्मी स्वाहा। ओम हरि ओम माँ ओम गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा। मातरो लोक मात्रा तते पुष्टि तथा तुष्टि आत्मना कुल देवता गणेशेनाधिकारेता वृद्धो पूजा षोडशा। षोडश मातृकेभ्यो स्वाहा, षोडश मातृकेभ्यो स्वाहा, षोडश मातृकेभ्यो स्वाहा, षोडश मातृकेभ्यो स्वाहा, षोडश मातृकेभ्यो स्वाहा। ओम हरि ओम माँ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा, अभी स्वाहा ऐसे जब स्वाहा बोलो तभी छोड़ना है, और स्वाहा बोल के छोड़ना है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा। ओम हरि ओम माँ ओम नमः संभवाय च मयोद्भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च साम सदाशिवाय नमः स्वाहा। ओम साम सदाशिवाय नमः स्वाहा, ओम साम सदाशिवाय नमः स्वाहा, ओम साम सदाशिवाय नमः स्वाहा, ओम साम सदाशिवाय नमः स्वाहा। ओम हरि ओम माँ ब्रह्म ज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् सेमतः तुर्चोभ्येना वः सपत्न्या उपमासि पृष्ठाः सतशो निवसत च विवाहं ब्रह्माय स्वाहा। हल्का हल्का घी लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं डालना। ओम ब्रह्माय स्वाहा, ओम ब्रह्माय स्वाहा, ओम ब्रह्माय स्वाहा, ओम ब्रह्माय स्वाहा। ओम इदं विष्णु विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं मासमूढमस्य पाकुसुरे स्वाम विष्णवे स्वाहा। ओम विष्णवे स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा। हरि ओम यथा वारप्रहारं कवचं वारिकव्यहे तद्विघातानां शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु तद्दूरे रोगं बृहतम् अस्तु।
हरे ओम सहस्रशीरिका पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाता सभूमिगुं सर्वतिस्मृतवात्यतिष्ठदशांगुलम। ओम नारायणाय स्वाहा। डालिए डालिए, हाथ नहीं जोड़ना है, स्वाहा डालना है। पुरुष एवेदगुं सर्वंजित भूतं च भाव्यं मा उतामिति सानो जतन्ने नातिरोहति। नारायणाय स्वाहा। एतावानस्य महिमा तो ज्ञायाउष पुरुषः पादोऽसि पिशवा भूतानि त्रिवादस्यामृतं दिवि। नारायणाय स्वाहा। नाथाय राताय सीताय पते श्री रामचंद्राय नमः स्वाहा। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। ओम रामचंद्राय परिवाराय नमः स्वाहा। ओम हरि ओम हम हनुमते नमः स्वाहा। हनुमते नमः स्वाहा। ओम गंगणपतये स्वाहा। ओम गंगणपतये स्वाहा। ओम गंगणपतये स्वाहा। ओम गंगणपतये नमः स्वाहा। ओम गंगणपतये स्वाहा। हरि ओम पितृदेवता आप लोग मत डालिएगा, ये भैया मत डालेंगे। ओम पितृदेवताभ्यो नमः स्वाहा। आपको हाँ हाँ तो सब लोग ले लीजिए, पीछे सबके पास है ना, लाइता है ना, आप उसको ले, कोई बात नहीं, ऐसे पकड़िए आप भैया, ये बड़ा है ना, नहीं आप ऐसे रखेंगे तो हाथ जल जाएगा। इखामोर जग्गुम सातग्रातो ओम पूर्ण आहुत्ये स्वाहा। रख दीजिए बीच में, आप नारियल रखिएगा अभी सामग्री में, नारियल छोड़िए, छोड़ दीजिए, आप रख दीजिए, हो गया ठीक, कोई बात नहीं, उसको रख दीजिए। आप सब लोग सामग्री डाल देंगे। अब घी उठाइए भैया, चम्मच हटा लीजिए। सत्यनारायण की कथा संपन्न होगी, बोलो सत्यनारायण भगवान ऐसे की लीजिए जय। अपने उसके साइड बाद करके दोस्तों ऐसे। पंडित जी ने हवन किया, हवन हाँ, की अपने मैंने साइड से। पूरी स्टार्टिंग से आपको विधि दिखाई और बहुत अच्छा पूजा करवाया पंडित जी ने। तो पंडित जी हैं बनारस के, बहुत ही अच्छे उसमें समझाया सबको कथा का महत्व। कथा पढ़ना ही नहीं, कथा का ना बीच बीच में उसका महत्व ही बता रहे थे। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों ने भी कथा सुनी होगी। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जब भी अकेले रहते हो घर में तो जरूर मेरी बहनें, जो भी लोग सत्यनारायण की कथा सुनना चाहते हैं, इसको लगाना, पूरी कथा है इसमें, और अपने बुजुर्गों को, अपने पेरेंट्स को जरूर शेयर करना। कथा सुनने का बहुत अच्छा पुण्य मिलता है दोस्तों। तो सभी को राधे राधे, और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये ब्लॉग की मेरी इसीलिए बनाया कि सत्यनारायण की कथा को मैं वीडियो बना के आप लोगों को भी सुनाऊं, जो कथा मैंने सुनी। तो आप लोग जरूर अपने घर में सभी को सुनाइए। धन्यवाद अभी का आपका। प्लीज अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे।